गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हरियाणा सामान्य ज्ञान सीरीज़ 4 में आप सभी का स्वागत है। आज की इस सीरीज़ में 34 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। आइए शुरू करते हैं हरियाणा सामान्य ज्ञान सीरीज़ 4 के प्रश्नोत्तर। देखिए पहला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करते हैं। जब भी आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीश लगाए जाते हैं तो राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, चीनी यात्री हवेन सांग ने अपनी पुस्तक में कुरुक्षेत्र के थानेसर नगर का गौरव गुणगान किया है। चीनी यात्री हवेन सांग आपको पता है हर्षवर्धन के समय भारत आया था और उस समय हर्षवर्धन की कैपिटल थी थानेसर, तो वहाँ उसने थानेसर नगर का दौरा किया था और उसने उस नगर का गौरव गुणगान अपनी पुस्तक में किया है चीनी यात्री हवेन सांग ने। तीसरा प्रश्न देखिए, हिसार लाला लाजपत राय की राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों का केंद्र था। हरियाणा का हिसार लाला लाजपत राय की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र था, जो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे लाला लाजपत राय। चौथा प्रश्न देखिए, कुरुक्षेत्र में थानेश्वर महादेव मंदिर प्रभाकर वर्धन ने बनवाया था। कुरुक्षेत्र में थानेश्वर महादेव मंदिर प्रभाकर वर्धन ने बनवाया था, जो हर्षवर्धन के परिवार से ही संबंधित है। पांचवा प्रश्न देखिए, अल बेरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर का उल्लेख किया है। जैसा कि आपको पता है अल बेरूनी एक प्रसिद्ध इतिहासकार था, उसकी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। उसमें हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर का उल्लेख देखने को मिलता है। छठा प्रश्न देखिए, हरियाणा का रेवाड़ी जिला पीतल बर्तन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रेवाड़ी जिला पीतल बर्तन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सातवां प्रश्न देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्तियां राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग, जिसको हम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, उसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी नियुक्तियां हरियाणा का राज्यपाल करता है। आठवां प्रश्न देखिए, बन संतोर वन यमुनानगर में है, हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जा रहा है इस स्थान पर। ये बन संतोर वन जो है यमुनानगर में है। यमुनानगर में आपको पता है हाथी पाए जाते हैं, वह हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जा रही है। नौवां प्रश्न देखिए, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी को हम खंडवा कहते हैं। हरियाणा में जो खंडवा शब्द है, ये पुरुषों द्वारा जो टोपी पहनी जाती है, चद्दर सी ऊपर सिर पर लपेटी जाती है, इसको खंडवा कहा जाता है। ये पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली एक मुख्य पोशाक का एक हिस्सा है। 10वां प्रश्न देखिए, कपाल मोचन मेला यमुनानगर में लगता है। कपाल मोचन का मेला जो है नवंबर महीने के अंदर जो है यमुनानगर के अंदर लगता है। ये कपाल मोचन एक बहुत बड़ा सरोवर है, जहाँ पर ऐसा माना जाता है गुरु नानक देव जी, रामचंद्र जी, बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ कभी आए थे। तो वहाँ हर साल नवंबर के दिन में 2-3 दिन का एक मेला लगता है। कपाल मोचन फेयर के नाम से इसको जाना जाता है। 11वां प्रश्न देखिए, मैग्नीज धातु के भंडार हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में है। मैग्नीज जो मेटल है उसके भंडार हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाते हैं। 12वां प्रश्न देखिए, चैत्र चौदस का मेला हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में लगता है। चैत्र चौदस का मेला हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में लगता है। 13वां प्रश्न देखिए, नियम 134A हरियाणा में गरीब छात्रों की स्कूल फीस से संबंधित है। इसे राज्य उच्च न्यायालय में वैध ठहराया गया है। ये आपका नियम 134A है। इसमें हरियाणा में जो गरीबी रेखा से नीचे के छात्र हैं उनकी स्कूल फीस से संबंधित है। इसे राज्य उच्च न्यायालय ने वैध ठहराया है। इसके तहत हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन होते हैं। 14वां प्रश्न देखिए, हरियाणा राज्य में वर्ष 2005-06 में डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना शुरू की गई थी। अंबेडकर मेधावी छात्र योजना 2005-06 में हरियाणा में शुरू की गई थी। 15वां प्रश्न देखिए, सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है 15वां, सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर ही हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। 16वां प्रश्न देखिए, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसको हम एडवोकेट जनरल कहते हैं। ये सरकार का लीगल एडवाइज़र होता है, कानूनी सलाहकार होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 17वां प्रश्न देखिए, लाइमस्टोन, स्लेट, कॉपर खनिज ये महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाते हैं। लाइमस्टोन एक पत्थर होता है, स्लेट का पत्थर होता है, कॉपर, ये जितने भी मिनरल्स हैं ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाते हैं। 18वां प्रश्न देखिए, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में खोला गया है। कल्पना चावला आपको पता है एक एस्ट्रोनॉट थी जिनकी दुर्घटना में एक मृत्यु हो गई थी कोलंबिया शटल से, और वो करनाल की रहने वाली थी। करनाल में उनका जन्म हुआ था, इसलिए करनाल में ही कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज
की स्थापना की गई है। 19वां प्रश्न देखिए, राजा नाहर सिंह का किला बल्लभगढ़ में स्थित है। बल्लभगढ़ आपको पता है फरीदाबाद जिले के अंदर आता है। राजा नाहर सिंह का किला बल्लभगढ़ में स्थित है। 20वां प्रश्न देखिए, कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर तीर्थ में दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश ज्योतिषर सरोवर के ऊपर दिया था, जो कुरुक्षेत्र में स्थित है। आजकल यहाँ ये बहुत बड़ा एक तीर्थ है। 21वां प्रश्न देखिए, सांग लोक नृत्य हरियाणा का प्राचीनतम लोक नृत्य है। हरियाणा का जो फोक डांस है, जो प्राचीन लोक नृत्य है, उसको हम सांग लोक नृत्य कहते हैं। 22वां प्रश्न देखिए, हरियाणा में शराबबंदी 1 जुलाई 1996 को हुई थी, जिसे 1 अप्रैल 1958 को वापस ले लिया गया था। हरियाणा में जब से इसकी स्थापना हुई, यहाँ पर केवल एक बार ही शराबबंदी पूरी तरह से, इसको ड्राई जोन स्टेट डिक्लेयर किया गया था। शराब पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई थी 1 जुलाई 1996 को। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसी लाल, और 1 अप्रैल 1998 को इस शराबबंदी को वापस ले लिया गया था। 23वां प्रश्न है कि जाट गजट समाचार पत्र सर छोटू राम ने प्रकाशित किया था 1916 में रोहतक से। जाट गजट समाचार पत्र सर छोटू राम ने प्रकाशित किया था 1916 में रोहतक से। रोहतक में उनकी नीली कोठी नाम से उनकी जो है पैतृक आवास भी है, जहाँ पर वो रहते थे। 24वां प्रश्न देखिए, चंडीगढ़ का नाम चंडी मंदिर से व्युत्पन्न हुआ है। हरियाणा की जो राजधानी है उसका नाम चंडी मंदिर से व्युत्पन्न हुआ है। वहाँ पर चंडी मंदिर भी है, पंचकुला के अंदर जो पड़ता है आपका, पंचकुला चंडीगढ़ के बीच में चंडी मंदिर है। 25वां प्रश्न देखिए, हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर है पश्चिम यमुना नहर। हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर का नाम है पश्चिमी यमुना नहर। 26वां प्रश्न देखिए, हरियाणा के फरीदाबाद हिसार जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालय स्थापित किए गए हैं। हरियाणा के फरीदाबाद हिसार जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालय स्थापित किए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार का अगर कोई ऐसा वायलेशन होता है जो पर्यावरण से संबंधित है, उसकी शिकायत हिसार और फरीदाबाद जिलों के न्यायालयों में की जा सकती है। 27वां प्रश्न देखिए, हरियाणा में गणगौर का त्यौहार मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। गणगौर स्त्रियों के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। राजस्थान में भी गणगौर मनाया जाता है। ये मार्च अप्रैल में हरियाणा में मनाया जाता है। 28वां प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल पलवल के होडल में स्थित है। पलवल आपको पता है एक नया जिला बना दिया गया है, उसी की तहसील है होडल, उसमें किशोरी महल है। ये प्रसिद्ध स्मारक है जो राधा जी से संबंधित है। 29वां प्रश्न है कि हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति वर्ष 2005 में लागू की थी। हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति वर्ष 2005 में लागू की थी। 30वां प्रश्न है कि लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना 1 जनवरी 2006 को हरियाणा में लागू हुई। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना 1 जनवरी 2006 को हरियाणा में लागू हुई थी। लड़कियों के जन्म से संबंधित है, लड़कियों की सुरक्षा से संबंधित है। 31वां प्रश्न देखिए, पांडु पिंडारा धार्मिक स्थल जींद में स्थित है, इसका संबंध पांडवों से है। ये पांडु पिंडारा एक काफ़ी धार्मिक स्थल है, तीर्थ स्थल है, यहाँ पर बहुत सारे लोग जाकर के अपनी धार्मिक क्रियाएं कराते हैं। ये जींद जिले में स्थित है। 32वां प्रश्न देखिए, 1 नवंबर 2003 को हरियाणा में स्वास्थ्य आपके द्वार योजना शुरू हुई थी। 1 नवंबर 2003 को हरियाणा में स्वास्थ्य आपके द्वार योजना शुरू हुई थी। 33वां प्रश्न देखिए, मांझी साहिब गुरुद्वारा कैथल जिले में है। मांझी साहब गुरुद्वारा कैथल जिले में है। 34वां प्रश्न देखिए, नाथूराम गोडसे को फांसी की सज़ा अंबाला जेल में हुई थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाथूराम गोडसे ने आपको पता है गांधी जी की हत्या की थी 30 जनवरी 1948 को। इनको फांसी की सज़ा हरियाणा की अंबाला जेल में हुई थी, जो अंग्रेज़ों के ज़माने की जेल है। तो स्टूडेंट्स, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जो मैंने योजनाएं आपको बताई, कौन सी योजना कब शुरू हुई, ऐसे प्रश्न अक्सर हरियाणा में पूछे जाते हैं। आगामी जो सेट की परीक्षा होगी इसमें 30 नंबर के प्रश्न केवल हरियाणा से ही संबंधित हैं। तो एक बहुत बड़ा अंक आपका जो है, अंक का डिवीज़न जो किया गया है इस परीक्षा में, वो 30 अंक का डिवीज़न है, जो केवल हरियाणा की प्रश्नोत्तरी पर आधारित है। इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से करें। अगली सीरीज़ 5 में मैं फिर आपसे रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।